पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे मेरे उद्धारकर्ता यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। तो भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गईं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं। निस्संदेह आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और हमारी प्रार्थनाओं, हमारी पुकार को आप अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से सुनते हुए उनका निरंतर प्रत्युत्तर देते आए हैं। धन्यवाद देते इस बहुमूल्य जीवन के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए। निस्संदेह आप ही ने निर्धारित किया है और आज जबकि संसार में विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, अपने हर एक आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। क्षमा के प्रार्थी हैं मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चाताप अंतकरण से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए जो निरंतर हमारी सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस स्वतंत्रता के लिए जो आप ही ने हम में से हर एक को स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है और आपके द्वारा नियुक्त किए हुए हमारे हर एक शासक गणों की सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस और हमारी स्थानीय गोंदिया कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं। जो महान आज्ञा आपने हम सबों को दी है, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे पूरा करने वाले हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते। निस्संदेह जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान पर आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, हम में से हर एक को, बड़े छोटों को देवर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए सब हम अपने जीवित प्रभु परमेश्वर की आराधना, स्तुति और भक्ति करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 77 और पेज नंबर 38 हम साथ में मिलकर गाएंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर
आसन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बचावे हस्तकला को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही है प्रताप ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे। आइए इस समय हम प्रभु की जय जयकार स्तुति और प्रशंसा करते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा से वेधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मर गया और गाड़ा गया तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा जहाँ से वो जीवतों और मृत्युओं का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर प्रचलित पवित्र कलीसिया पर पवित्र लोगों की संगति पापों की क्षमा देह के जी उठने और अनंत जीवन पर आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए स्तुति और प्रशंसा करते हुए आज के इस नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन जो पवित्र मन्ना प्रभु ने हम सबों के लिए रख छोड़ा है वो पुराने नियम में से यशाया नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय 19 पद से लेकर 22 पद तक में पाया जाता है। और आज के इस पवित्र भाग को हम सबों के समक्ष पास्टर अम्मा मोनिका हैरी पढ़ेंगी। आजकल धर्मशास्त्र मनन पाठ जो हमें मिलता है यशाया उसका 60वां अध्याय 19वें वचन से 22वें वचन तक Isaiah 60, 19-22। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा न चांदनी के लिए चंद्रमा परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा।
प्रभु परमेश्वर अपने जीवित, सामर्थी और पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुनने को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए इससे पहले हम प्रभु के पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान मनन करें। हम प्रभु परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे। सर्वसमर्थी अति पराक्रमी के तुम्हें जीवित प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन शांत क्षणों के लिए, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के आज के इस पवित्र दिन के, आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए कुछ क्षणों के लिए आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं। हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे जड़, गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60 अध्याय 19 पद से लेकर 22 पद तक जो पवित्र और प्रेरणादायक जीवित वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। I the Lord will hasten it in its time। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज इस पवित्र आराधना में यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा, जबकि हम अपने निवास स्थान पर रहते हुए इस 8वें महीने के प्रथम पवित्र विश्रामवार की आराधना में एक दूसरे और प्रभु के साथ संगत कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को नाम बनाम आशीर्वादित करें। प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 16वें अध्याय और 13 पद में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। निस्संदेह हम प्रभु की महाकरुणा और अनुग्रह के द्वारा इस वर्ष के 7 महीने विभिन्न उतार चढ़ाव का सामना करते हुए, पूरा करते हुए 8वें महीने के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा अद्भुत है। प्रभु परमेश्वर पिता आपके द्वारा, आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके परिवार के द्वारा अपने नाम को महिमान्वित करना चाहते हैं। और आज इस 8वें माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन
हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा करें। एक परिवर्तित मनुष्य। पौलुस प्रेरित उस समय की कुरिन्थ की कलीसिया को आह्वान कर रहे थे, जागृत कर रहे थे। आज हम में से हर एक को आह्वान करते हुए जागृत कर रहे हैं। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर बलवंत है, बलशाली है, सामर्थी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। प्रभु परमेश्वर अपने हर एक गर्वइयों को एक नया बल और शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। और आज का जो पवित्र शास्त्र भाग हमारे समझ पड़ा गया, 22वां पद 60वें अध्याय में, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा। प्रभु परमेश्वर निसंदेह एक नया बल, एक नई शक्ति अपने दरवाइयों को, अपनी संतानों को प्रदान करना चाहते हैं। बशर्ते हम प्रभु की प्रतिज्ञा को सजो कर रखें, प्रभु की प्रतिज्ञा को अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में उसका पालन करें, तो हम प्रभु के आशीषों को, अप्रत्याशित आशीषों को आमंत्रित करते हुए उसका व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने वाले होंगे। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। वचन के आईने में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति विशेष को, योना को, प्रभु परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं, परंतु योना प्रभु की आज्ञा को दरकिनार करते हुए, अपने इच्छा को सजोते हुए एक दूसरे स्थान की तरफ चला जाता है। प्रभु की आज्ञा का खुल्ला अनादर करता है। जैसे आज भी हम देख रहे बहुत से लोग प्रभु की आज्ञाओं का अनादर करते हैं, कर रहे हैं, और प्रभु उसे वापस योना को सही मार्ग पर लेकर आ रहे। यहां पर हम देख रहे हैं जब प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि नीनवे नगर में जाओ, वहां प्रचार प्रसार कर, क्योंकि वहां के लोगों की दशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, परंतु वो नहीं मानता। और अब कहां पर है योना? मछली के पेट में है। और वहां पर हम देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्षमा याचना मांग रहा है, और प्रभु परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर इस मछली को आज्ञा दे। जब माझी लोगों ने उस नाव में से योना को समुद्र में फेंका, निर्धारित समय पर प्रभु परमेश्वर ने मछली के मुंह को खोल दिया और मछली के योना को निगल जाती है। और 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में पड़ा हुआ है और वहां पर प्रार्थना कर रहा है। और जब पश्चाताप करता है, प्रभु विलंब नहीं करता, शीघ्रता से उसे समुद्र के किनारे मछली के मुंह के द्वारा बाहर निकाल देता है। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति विशेष को जानता है, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन को अपने सामर्थ्य, अपने पवित्र हाथों के नियंत्रण में किए हुए, यहां तक कि
समुद्री जीव, पक्षी, परिंदे भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु परमेश्वर आज जबकि हम क्वारंटाइन हैं, लॉकडाउन है, अपने निवास स्थानों पर प्रभु परमेश्वर आतुर है कि वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु के लोग उसकी आराधना, उसकी वंदना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। प्रियो, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के लोग जो बंधुआई में थे, मिस्र राष्ट्र में रहते हुए, और अद्भुत रूप से प्रभु परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र के बंधनों से मुक्त कर डालता है। और जब वो मार्ग में रहते हुए लाल समुद्र के पास पहुंच रहे हैं, प्रभु परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहे हैं कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर उठा, और मूसा प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, और देखते ही देखते लाल समुद्र का पानी दो भागों में विभाजित हो जाता है, अलग हो जाता है। मूसा नहीं बोलता, प्रभु ये कैसे होगा? वर्षों से लाल समुद्र का पानी अपनी गति से, अपने वेग में बहता है, ये कैसे हो सकता है? वो प्रभु की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह नहीं करता, और देखते ही देखते कुछ क्षणों में प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखता है। प्रियो, आज हो सकता है आप अपने स्थान पर क्वारंटाइन होते हुए शारीरिक रूप से बीमार हो, आर्थिक रूप से अपने आप में कमजोर हो। प्रभु परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य करता है, क्योंकि वो अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला है, और असाधारण कार्य भी बड़ी शीघ्रता के साथ वो पूरा करता है। आवश्यकता है कि प्रभु के लोगों को तैयार रहना है, प्रभु की वंदना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। क्या आज हम तैयार? 7 महीने हमने विभिन्न उतार चढ़ाव का सामना करते हुए 4 महीने हम क्वारंटाइन रहते हुए प्रभु ने अद्भुत रूप से हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई की, और जीतों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा है। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। लाल समुद्र का पानी प्रभु के लोगों को रोक नहीं सका प्रभु की महान योजना को पूरा करने के लिए। प्रियो, पलक झपकते शीघ्रता के साथ प्रभु परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कर दिया, और इस सत्यता को यशाया नबी हमारे समक्ष रख रहे हैं। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा, ठीक समय। प्रभु परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। हमारा चलायमान जीवन प्रभु के सामर्थ्य पवित्रात्मा के नियंत्रण में है। आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के पवित्रात्मा में
सुपुर्द कर दे, उससे प्रार्थना मांगे कि प्रभु आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मुझे दिशा निर्देश प्रदान कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए। योना पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु जब प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, अद्भुत रूप से अपने आशिकम को प्रकट कर डालता है। दूसरे राजा की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में हम कैसे आशिकम को देख रहे हैं कि शोमरोम में अकाल पड़ा है और वहां पर आराम की सेना बेन-हदद ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करके प्रभु के लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दी है। हाहाकार मचा हुआ है, उनके पास भोजन नहीं है। प्रभु के लोगों के पास वचन के आईने में हम देख रहे हैं 6 अध्याय उसके 25वें पद में, तब शोमरोम में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में देखिए वहां की आर्थिक परिस्थिति। शोमरोम में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की भी 5 टुकड़े सोने तक बिकने लगी। ये हालत थी कि स्त्रियां अपने बेटियों को खा रही हैं। कितने दयनीय, कितने दर्दनाक हालात है। और ऐसे समय में दूसरे राजा उसके 7वें अध्याय में प्रभु का भक्त एलीशा बोल रहा है कि यहोवा का वचन सुनो। आज भी प्रभु परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा अपने लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सहा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सहा जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरोखे खोले तो भी ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तुझे अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। और उसी समय में 3रे पद में 7वें अध्याय में दूसरे राजा की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? आपस में वार्तालाप करने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे रहें और मर जाएं। यदि हम नगर जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि हमको मार डाले तो अभी हमको तो मरना ही है। कितनी त्रासदायक परिस्थिति है। और ये लोग छावनी में जाते और क्या हो रहा है, जैसे वहां पर पहुंचते हैं छावनी खाली है। प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला है। आराम की सेना के योद्धा जब वे 4 कोढ़ी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको आवाज आ रही है कि कोई सेना उन पर आक्रमण करने वाली है, तो अपने सब कुछ, अपने तंबू, अपने घोड़े, अपने सब जेवरात वगैरह छोड़कर भाग जाते हैं।
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों के साथ था, अपने लोगों को जीवन प्रदान करता है। 7वें पद में हम देख रहे हैं 7वें अध्याय में दूसरे राजा की पुस्तक, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे घोड़े गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग खड़े हुए। प्रभु परमेश्वर अद्भुत है, उसे कोई भी सीमित नहीं कर सकता। वो अलौकिक है, सामर्थवान है, सुपर नेचुरल, अपनी शक्ति को प्राचीन समय से लेकर आज दिन तक अद्भुत रूप से प्रकट करता आया है। हो सकता है डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आप कैंसर से पीड़ित हैं। हो सकता है और भी दूसरी ऐसी लाइलाज बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। हर एक परेशानियों से बढ़कर हमारा जीवित पराक्रमी प्रभु परमेश्वर है, जो हर एक समस्याओं का समाधान प्रभु परमेश्वर के समक्ष है। घर घर की कहानी है, बेटा मां से विद्रोह कर रहा है, जमीन जायदाद को लेकर बहू अपनी सास से विद्रोह कर रही है। घर घर की कहानियां हैं जहां पर प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। 60वें अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा। हम अपने हिसाब से सोचते, विचार करते, परंतु दिनों ठीक समय पर प्रभु परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। किसके लिए पूरा करता है? उनके लिए जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु परमेश्वर से बात नहीं है, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ। और इस सत्यता को हम देख रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 7वें पद में, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, उसके वचनों को सुनो, तो अपने हृदय को कठोर न करो। आज ढेर सारे लोग हैं संसार में जिनका हृदय कठोर है, दुनियाई माया को लिए हुए लिप्त हैं, एक का दो करने में लगे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु का वचन बोला, मैं यहोवा हूं, मैं ही तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। आई एम योर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी एंड आई विल quickly do it in its time। अपने समय में मैं पूरा करूंगा। आज प्रभु के लोगों को प्रतिज्ञा कि प्रभु मैं आपके वचनों को थाम कर रखूंगी, थाम के रखूंगा, चाहे अकाल हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। घर घर की कहानी वचन के आईने में हम देख रहे हैं याकूब का पुत्र यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने क्या किया, कुछ चंद चांदी के सिक्कों के एवज में मिदानियों के हाथ में बेच दिया। 13 वर्ष तक वो भटकता रहा। कितना लंबा अंतराल है, 13 वर्ष तक वो अकेला रहा, एकांतवास का अनुभव करता रहा। कितना दुखी होगा। और अब जबकि वो बंदी गृह में है और एक दिन सुबह संदेशा मिल रहा है यूसुफ को कि राजा महाराजा धीराज आप
आपको बुला रहे हैं, आपको उनके समक्ष उपस्थित होना है। और जब वो महाराजा धीराज फिरौन के समक्ष उपस्थित हो रहा है, मिस्र राजा के समक्ष, पलक झपकते ही उसे मिस्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री के रूप में राजा नियुक्त कर रहा है। सोया था बंदी गृह में, और जब उठ रहा है तो मिस्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में उस बड़ी गद्दी पर आसीन है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर यूसुफ के साथ। आज वही प्रभु परमेश्वर जो हमारे विश्वास के पितामह इब्राहिम, इसहाक और याकूब उनकी संतानों के साथ 12 गोत्रों के साथ था, अपने 12 शिष्यों के साथ था। आज जबकि हम प्रभु के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए, आज वो हमारे साथ है। आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें, आगे कदम बढ़ाएं मंजिल की तरफ। वचन के आईने में हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 18वें अध्याय और उसके पहले पद में यहाँ पर प्रभु यीशु जी एक अधर्मी न्यायाधीश के बाबत बयान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि एक विधवा इस अधर्मी न्यायाधीश के समक्ष मिन्नत कर रही है कि उसको न्याय दे, गुहार लगा रही है। अधर्मी है, वो प्रभु परमेश्वर को जानता नहीं है, परंतु वो सोचता है और विचार करता है कि ये विधवा बार बार आकर मुझे परेशान करें, क्यों ना मैं इसका न्याय चुका दूं। और इस सुंदर दृष्टांत सच्चाई के द्वारा प्रभु यीशु हमें आह्वान कर रहे हैं। लूका उसके 18 अध्याय पहले पद में नित्य प्रार्थना करना और याव करना, याव का करना ना छोड़ना चाहिए। हम कई बार प्रार्थना में जीना और हिम्मत छोड़कर परिणाम आज हमारे समक्ष है। कोविड-19 कोरोना, ये प्रभु का क्रोध है जो लोगों ने अपने ऊपर आमंत्रित किया है। वचन बहुत सहज है, लूका उसका 18वां अध्याय और उसके 7वें पद में हम देख रहे हैं, 6ठे पद में प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। आज असंख्य लोग हैं क्वारंटाइन होते हुए, लॉकडाउन होते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से मिन्नत कर रहे हैं, अपने निवास स्थान पर रहते हुए प्रभु का वचन आमंत्रित कर रहा है। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। प्रश्न चिन्ह, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो देरी नहीं करेगा, विलंब नहीं करेगा। हम तो विलंब करते हैं, हम देरी करते हैं, आज का काम हम कल के लिए टाल देते हैं। प्रभु ने आज हमें लॉकडाउन में रखा है, क्वारंटाइन किया है एक विशेष योजना के अनुरूप कि हम प्रभु के वचनों को थाम कर रखें, प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु से संगत बना कर रखें। आज कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं बोल सकते कि मेरे पास समय नहीं था।
कि मैं प्रभु के वचनों पर ध्यान मनन नहीं कर सका, ध्यान मनन नहीं कर पाई। क्यों? जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास? प्रभु यीशु प्रश्न कर, वो अतिशीघ्र आने वाला है। हम सबों का न्याय करने के लिए, इसलिए हमें निराश नहीं होना है। हमें प्रोत्साहित कर रहा है प्रभु का वचन, आमंत्रित कर रहा है कि प्रभु निर्धारित समय पर, अपने निर्धारित समय पर मेरा और आप सबों का न्याय करने के लिए आने वाला। प्रश्न है, क्या मैं तैयार हूं? पहले कुरिन्थियों की पत्री 16वां अध्याय 13 पद स्मरण ला रहा है। प्रभु की प्रतिज्ञा एक परिवर्तित मनुष्य के द्वारा कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। आज हमें सजा करें, विश्वास में मजबूत होना है, पुरुषार्थ करना है और बलशाली बने रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर बलशाली है और वो अपने हर एक बेटे और बेटियों को अपनी सामर्थ्य से, अपनी अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण करता है। सच्चे और खरे मनुष्य की प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रतिफल प्रदान करता है और प्रभु स्मरण दिलाते हुए आमंत्रित कर रहे कि मैं यहोवा हूं, मैं प्रभु परमेश्वर हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करना। आवश्यकता है कि हम तैयार हैं उस पवित्र और महान और भयानक दिन के, जबकि हमें प्रभु के न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है। प्रभु दया करे, सहायता करे, रक्षा करे, अगुवाई करे। ये 8वां महीना और उसका ये प्रथम पवित्र विश्रामवार दिन, जबकि हम प्रभु की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वचनों पर ध्यान और मनन कर रहे हैं, हम दाऊद महाराजा गिलाद के समान गवाही देने वाले हैं कि प्रभु मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप ना करूं। आप ही तो मुझे जीवन का मार्ग दिखाते और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सरदा। आइए हम प्रार्थना मांगे कि प्रभु अपना दाहिना हाथ का साया हमारे हर एक घरानों पर, हर एक बड़े छोटों पर, हर पल हर क्षण निरंतर बना कर और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए हमारा निरंतर उपयोग करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, आपके जीवित पवित्र वचनों के लिए जो कि हमें आमंत्रित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, उसके राज और धर्म की खोज करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं हमारे हृदय में आप अपना निवास स्थान बनाइए। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के, इन शांत क्षणों के लिए, आपके पराक्रमी, आपके जीवित पवित्र वचनों के लिए। आज दिन तक
विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई की। हम जानते हैं और हम विश्वास रखते हैं कि आप ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ पूरा करेंगे। इस लॉकडाउन में आप अद्भुत हैं। आपने अद्भुत रूप से अपने लोगों के जीवन में, हमारे विश्वास के पितामह के जीवन में, यूसुफ के, योना और शाऊल के जीवन में, जिसे आपने पौलुस के रूप में परिवर्तित किया, आज भी आप अपने आशीर्वाद को प्रकट कर धन्यवाद दें। आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर उन्हें स्पर्श करने धन्यवाद देते हैं। आपकी बेटी एनस बर्टी नायडू की, आपने उन्हें स्पर्श किया, एक नया जीवन प्रदान किया। वो अपने सामान्य कार्य को अपने पलंग पर से उठकर करने में सक्षम है। सच में ये अद्भुत है। हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे एंकर विनायक यादव के लिए, आंटी अनसुया यादव के लिए। इस वृद्धावस्था में आपने उन्हें संभाल कर रखा है, उनकी रक्षा की है। आने वाले दिनों में भी इस लॉकडाउन में आप सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे और बेटी नाना कांदिवली कृपानंदन की, इस बहुमूल्य जीवन की एक नया जीवन आपने प्रदान किया अद्भुत रूप से। ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे आशीष तिमोती की। प्रेम को एक परमेश्वर पिता जवान को स्पर्श दया कीजिए और अपने अद्भुत आशीर्वाद को अपनी महिमा के लिए प्रकट कर दीजिए। हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। गवाही देने वाला, आपकी प्रशंसा करने वाला, धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी नीता के लिए, आपके बेटे डॉक्टर संदीप यादव के लिए। विभिन्न तो उतार चढ़ाव में आपने सहायता की। अपनी बेटी के पांव को स्पर्श कीजिए, स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए। उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते, धन्यवाद देते हैं आदित्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए। अद्भुत रूप से आपने जोड़ा एक आदर्श मसीह घराने का निर्माण करने में आप इनकी सहायता कीजिए, इनकी अगुवाई कीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आपके प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई नितिन के लिए, आपके बेटी मंजू यादव के लिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो चुनौतियों से भरा हुआ है, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद देते दोनों प्रिय बच्चों के लिए, साहिल के लिए, आकांक्षा के लिए जो कनाडा में रहते हुए कार्य कर, और विशेष रूप से बेटी के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आकांक्षा जबकि आपके वचनों का प्रचार प्रसार कर रही है, प्रेमी को परमेश्वर पिता आपके नाम के निमित्त अधिक से अधिक आत्माओं को जीतने में सफल, हर एक बाधा और रुकावटों को काट दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी शीला और मित्रा के लिए। आपने स्पर्श किया, पूर्ण रूप से स्पर्श कीजिए, पूर्ण रूप से अपनी बेटी को चंगाई प्रदान कीजिए। हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। आपके बेटे डॉक्टर अरुण कुमार मित्रा के लिए प्रार्थना, उनके विश्वास के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के लिए, उनकी चुनौतियों के लिए सहायता। तीनों के बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रसून के लिए, प्राज्ञा के लिए, मिट्टी के लिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता रक्षा सहायता। आपके बेटे राजू के लिए प्रार्थना, आपके बेटे भाई सोलोमन राजरत्नम की जो कार्डिक प्रॉब्लम है, आप स्पर्श कीजिए। आप सब वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर, आपके बेटे सुनील राठौर के लिए प्रार्थना मांगते। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करने वाला और आपकी गवाही का सुंदर पात्र बन सके। आपके बेटे और बेटी अजय विजय तिमोती के लिए प्रार्थना मांगते।
दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, आशीर्वादित कीजिए और अपनी महिमा के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रेमी को परमेश्वर पिता आपके बेटे सतीश गवांडे के लिए, आपकी बेटी वनमाला सतीश गवांडे की रिटायरमेंट के उपरांत भी आपने सुंदर अवसर प्रदान किया है कि वो अपना कार्य कर सकते हैं। जो बाधाएं रुकावटें हैं उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में हर एक बाधाओं रुकावटों को पार कीजिए। प्रार्थना मांगो आपका शकुंतला राठौर के लिए, आपका शशिकला के बहन विक्टोरिया, जो कुछ शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, यीशु नासरी के सामर्थ्य को इतना में हम देते हर एक बंधन को तोड़ दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी शशि वाड़वा के लिए, जो कि अस्वस्थ है, आप उन्हें भी स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। आप सब कुछ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने सामर्थ्य को अपनी महिमा के लिए प्रकट कर दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे और बेटी सुनील अश्मिता मिंटे परिवार के लिए, आपके बेटे और बेटी सरोज डैनियल बास के परिवार के लिए सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने जीवन दान प्रदान किया है, ये आपकी काश कर्म। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी सरला समुद्र के लिए, आपकी बेटी बहन सरोज अनिल परिहार के लिए। प्रेमी को परमेश्वर पिता हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभावों को इनके व्यक्तिगत, इनके पारिवारिक जीवन में से निष्फल कर दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं विनय और मनीषा नायडू घराने की, आप इनकी रक्षा करें, इनके काम में आशीर्वादित कीजिए, हर एक बाधाओं को पार कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी शशि जसवंत क्लॉडियस घराने के लिए, आपने निस्संदेह एक नया जीवन प्रदान किया है। दोनों प्रिय बच्चों की रक्षा करें और आप जानते हैं उनकी क्या आवश्यकता है। एक पुत्र रत्न उन्होंने प्रदान किया। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता इन बच्चों के द्वारा आपका पवित्र नाम रोशन। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी डॉक्टर ज्योति दीपक लॉज घराने की, उनके बच्चों, उनके नाती पोतों के लिए। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी डॉक्टर वीना सुनील चटर्जी घराने, उनके बच्चों, नाती पोतों की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। हर एक अंधकार की शक्तियों को निष्फल करते हुए अपनी महिमा की निरंतर उपयोग कीजिए। आपकी बेटी दया लिंकन लाल घराने के लिए प्रार्थना, उनके बच्चों एल्बर्ट के लिए, लिलियन के लिए, लेने यूनस सागर के लिए, अभिषेक समीक्षा नेल्सन निशिमा के लिए आपसी प्रेम के बंधन में इन बच्चों को बांध कर रखिए और जो आवश्यकताएं हैं अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर अपनी महिमा के लिए पूरा कीजिए। आपकी बेटी हेंसलीना लियर लाल घराने के साथ, डॉक्टर सुजीत लाल के, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर शेफाली बारिया, आपके बेटे संदीप और संगीता के, उनके बच्चों के सहायता रक्षा। आपकी बेटी में मीना मोहन सचदेव घराने की, धन्यवाद देते हैं उनके बेटे राजू के एक और वर्ष जोड़ा, ये वर प्रदान कीजिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वो आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला, अपने आशिकन को अपनी महिमा के लिए प्रकट करें। दोनों प्रियों बच्चियों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, ज्योति और ग्लोरी। प्रेमी को परमेश्वर पिता आप जानते हैं, यदि प्रभु परमेश्वर यहोवा घर को न बनाए तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस कार्य में आप इन दोनों जवानों और इनके सियानों की सहायता, रक्षा, रखवाई कीजिए। धन्यवाद देते हमारे कटंगी प्रार्थना केंद्र के लिए, आपकी बेटी क्लेरेंस लवडेल की जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, अनीता विजय मदारे एक नए जीवन के लिए, अंजलि के लिए एक नए जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपसे प्रार्थना मांगते सरोज परान के, सुनीता इमैनुअल बास्के दिन प्रतिदिन के कार्यों में जबकि वो यात्रा करते हैं, आप उनको सुरक्षित रखिए, उनकी सहायता कीजिए। आपके बेटे अभय के लिए, आपकी बेटी रीना गोडबोले घराने के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए रक्षा कीजिए
और अपनी महिमा के लिए निरंतर उपयोग। आपकी बेटी प्रभा मानकर के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। वृद्धावस्था में आपने संभाल के रखा। आपके बेटे भाई आइजक और बहन शशिकला राव घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए। आपके बेटे सोस्टेस, आपकी बेटी लूसियस के लिए, दोनों के बच्चों के लिए, वेलेंटिना राहुल के लिए। साथ ही साथ प्रार्थना मांगते हैं इग्नेशियस के लिए, वर्जीलियस के लिए, वेलिना के लिए, डेविड ब्राइट के लिए, उनके बच्चों के लिए। हर एक जन अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला और आपकी गवाही का सुंदर पात्र बनते हुए गवाही देने वाला। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन ही बदल गया। धन्यवाद देते हैं शिष्य सोए के लिए कि आपने प्रेमी को परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान। धन्यवाद देते हैं ललिता निराला टोकनों को कि आपने उन्हें भी स्वस्थ लाभ प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं भाई नीरज उसकी सहायता, रक्षा की, जो अकेलेपन का अनुभव करते हैं। हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों को निष्फल कर दीजिए। हर एक सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रार्थना मांग, भाई इमैनुअल सिंह के, भाई निर्मल भावे और भी दूसरे श्रीहानों के जिन्हें हम नहीं जानते परंतु आप जानते। हम धन्यवाद देते हैं यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा हर एक उन आराधकों के जो प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं। आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आपके वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हुए आपके पवित्र नाम को रोशन करते हैं। धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन, जबकि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता मेथोडिस्ट चर्च गोंदिया के नाम पर अपने अनुदान प्रेषित करते हैं, कर रहे हैं। विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए, प्रेरित कीजिए, जागृत कीजिए। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 21 पर जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नतें माने तो उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। इस सत्यता को आप प्रकट कीजिए जिन्होंने अपनी मूर्तियों को बंद कर रखा है। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे और बेटी प्रदीप की तरह के, आपके बेटे विक्टर पॉल सुरेन के, घराने के, सरोज के और भी दूसरे प्रियों के लिए, लूसा सैमुअल सिंह के लिए, सीमा सैमुअल एंड्रूस के लिए, राज और जूली ग्रेस साहू घराने के लिए, अतुल और अल्पा मुंडू के लिए, जुनूर मुकुट और नीलमणि गैब्रियल मुंडू घराने के, मीना शारदा सुनीता और कांता हरपाल घराने के लिए, शोभा सुलेमान के लिए, डेजी के लिए, वीना रॉबर्ट लवडेल के लिए, सुशीला गढ़पोले के लिए, टेरेंस लवडेल के लिए, काजल तोलानी, प्रेमी कोई परमेश्वर पिता रहे। प्रार्थना मांगते हैं उत्तरी भारत में जबकि बाढ़ के कारण असम, बिहार और उत्तरांचल में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हर एक अपने प्रियों की रक्षा, अपने प्रियों के आंसुओं को पोंछें, उनकी दैनिक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर पूरा करें। कोविड-19 कोरोना से संक्रमित हर एक अपने बेटे बेटियों की आप रक्षा कीजिए। डॉक्टर्स टीम के लिए प्रार्थना, नर्सेज, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों के लिए, कंपाउंडर्स के सहायता, दया और अपने आश्रित कर्म को अपनी महिमा के लिए अपने बेटे और बेटियों पर प्रकट कर दीजिए। धन्यवाद आपकी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा मैं यह हुआ हूँ ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँ। हम आपके वचनों को थामते हुए उस पर ध्यान और मनन करते हुए आपकी निकटता में निरंतर बने रहे। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप, अपने परिवार, अपने प्रियों, बच्चों, नाती पोतों को आपके पवित्र, आपके सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करते। आपकी बेटी स्वरूपा खेल करके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगते। आपकी बेटी बंशीला प्रसाद मुंडू के लिए प्रार्थना मांगते। रोजलिन चादर के हुजूर के लिए प्रार्थना मांगते और भी दूसरे जो संघर्ष कर
परेशान उनके आंसुओं को पहुँचे। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी मिन्नत और प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रियों के साथ, जवानों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई दे, सूचना जो प्रियजन अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपने पासवान को से आप फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन के हर एक उन विश्वासी गणों के लिए जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च के नाम से अपने बेटों को प्रेषित किया है। प्रभु ने आशीर्वादित कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा अकाउंट जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है और आपका दूसरे, आप RTGS के मार्फत भी ऑनलाइन अपने अनुदानों को प्रेषित कर सकते हैं। प्रभु आपको, आपकी घराने और आपके हर एक प्रियों को नाम बनाम आशीर्वादित करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।